हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की तैयारी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स की अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम टेस्ट सीरीज लेकर आए थे, करेंट्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरे साल भर का 2024 का। हमने इसमें 3 वीडियो या 3 क्लासेस कर ली थी 3 वीडियो के माध्यम से। आज जो हमारी क्लास है वो चौथा वीडियो है, चौथी क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो क्लास में करंट अफेयर्स हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ओके, और इसमें मैंने बताया था कि इसमें ऑप्शन जो है 1 और 3 सही है, यानी कि पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ बात स्टेटमेंट्स थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 12 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये ऑप्शन सही था। और तीसरा ऑप्शन कि किसी पद्म पुरस्कार पाए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष बाद ही दूसरा उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। बाकी 2 और 4 स्टेटमेंट क्या थे? गलत थे। तो इस साल जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, टोटल 132 में से 5 में पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण है। ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है, और ये 112 पद्मश्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 17 है और ये 110 पद्मश्री है। इसको भी करेक्ट कर लेंगे, हो सकता है स्टेटमेंट में या एग्ज़ाम में सही आंकड़े दे दे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि यह कार्यक्रम वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए है। ओके। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से ऊपर गैर साक्षर व्यक्तियों को लक्षित किया गया है। ठीक है, 15 वर्ष से ऊपर गैर साक्षर व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, यानी कि चुना गया है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 15 वर्ष से ऊपर गैर साक्षरों की संख्या 25.76 करोड़ है। ठीक है, तो ऊपर जो स्टेटमेंट था पहला कि 22 से 27 अवधि के लिए है, और ये दोनों स्टेटमेंट, इसमें मैं चुनना है सही उत्तर चुने। इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं। 22 से 27 अवधि के लिए है, 15 वर्ष से ऊपर गैर साक्षर व्यक्तियों के लिए है, और जनगणना 2011 के अनुसार देश में क्या है 25.76 करोड़ लोग 15 वर्ष से ऊपर हैं जो गैर साक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPP मॉडल के तहत देश में अपनी तरह का पहला ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ओके, PPP मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्या है, अपनी तरह का पहला ई कचरा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर या हैदराबाद? मेनली इसमें लोग इंदौर लगाएंगे क्योंकि इंदौर कई वर्षों से क्या है, स्वच्छता मामले में पहले नंबर पर है। हालांकि इसका आंसर जो है वह है हैदराबाद, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक प्रदर्शनी दिव्य यात्रा में भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों सांची स्थित अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत मोदगलायन के पवित्र अस्थि अवशेष शोभा बढ़ाएंगे? ठीक है, मतलब दिव्य यात्रा नाम से किस देश में प्रदर्शनी लगाई जाएगी जहां इन बुद्ध और उनके जो 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन के पवित्र अस्थि अवशेष भी क्या हैं, वहां लगाए जाएंगे प्रदर्शनी में। ठीक है, तो ये दिव्य यात्रा कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? जापान, थाईलैंड, कंबोडिया या श्रीलंका? चारों के चारों देश क्या हैं, बौद्धिज्म वाले देश हैं। तो इसका जो ऑप्शन है थाईलैंड, यानी कि यह थाईलैंड में संपन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं होगा ऑप्शन, उसको हमको चुनना है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ में, पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ओके,
बायो एशिया 2024 हैदराबाद, वर्ल्ड डिफेंस शो अबू धाबी, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में। तो इसमें जो ऑप्शन सही नहीं वो हमें चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, यानी कि ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। वर्ल्ड डिफेंस शो अबू धाबी में नहीं हुआ है। कहाँ हुआ था? रियाद में हुआ था, याद रखेंगे, रियाद। ठीक है, रियाद कहाँ है? रियाद सऊदी अरब में है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है, तो वर्ल्ड डिफेंस शो कहाँ हुआ है? रियाद सऊदी अरब में। वैसे सऊदी अरब की 3 राजधानियां हैं, रियाद, जिद्दा और मक्का। ठीक है, रियाद जो है प्रशासनिक राजधानी है, मक्का धार्मिक राजधानी है और जिद्दा न्यायिक राजधानी है। याद रखेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी एक से ज़्यादा राजधानियाँ 2-3 हैं। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ, बायो एशिया 2024 हैदराबाद और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना और वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में। ठीक है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना कहाँ की जा रही है? IIM इंदौर, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद या IIM शिलांग में। तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी कि IIM शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहले कथन देखते हैं कि इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना हेतु कुल परिव्यय 75.021 करोड़ निर्धारित है, जिसको वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी NPIA इस योजना को कार्यान्वित करेगा। तो अब हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में क्या है? सही उत्तर चुनना है। 1, 2, 4 सही हैं, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, 2, 3 और 4 या 1, 3 और 4 सही हैं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना है, यह सही है। ठीक है, इस योजना हेतु कुल परिव्यय 75.021 करोड़ निर्धारित है, जिसे 26-27 तक पूरा करना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसको योजना को कार्यान्वित करेगा, ये भी सही है। तो जो बच गया ऑप्शन 2 जो हमने बात की, 13 फरवरी 2024 को इस योजना की घोषणा की गई थी, ये क्या है? ये ऑप्शन गलत है। तीसरा हमारा जो आंसर होगा 1, 3 और 4, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या कर्नाटक? तो सुदर्शन सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है? गुजरात में। सुदर्शन चक्र भी था भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण कहाँ थे? गुजरात के द्वारिका में रहते थे। तो इस तरह गुजरात याद रखेंगे, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा 13 फरवरी 2024 के दौरान निम्न घटनाक्रम में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, जो सत्य नहीं है उसे हमको देखना है। दुबई में CBSE की एक क्षेत्रीय कार्यालय का क्या है? शुभारंभ किया गया। ओके, अबू धाबी में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें में सत्य कथन जो नहीं है उसे ढूंढना है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वह है
अबू धाबी में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया। ये ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो कहाँ किया गया भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास? दुबई के जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया। ठीक है, अबू धाबी में नहीं, अबू धाबी अलग शहर है, यूएई का ही है, यूएई का पार्ट है। तो ये किया गया दुबई के जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में, याद रखेंगे जेबेर, ठीक है, जेबेर अली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कार्यस्थल पर हिंसा समाप्त करने के लिए कन्वेंशन को अनुमोदित करने वाला कौन विश्व का 38वां और एशिया का पहला देश बना है? विश्व का 38वां और एशिया का पहला देश। ILO द्वारा जो कार्यस्थल पर हिंसा को समाप्त करने के लिए कन्वेंशन है, उसको अनुमोदित करने वाला विश्व का 38वां और एशिया का पहला देश बना है भारत, सिंगापुर, फिलीपींस या जापान। तो ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश और विश्व का 38वां देश है फिलीपींस। ठीक है, याद रखेंगे फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसके नए अध्यक्ष लेबनान के नवाफ सलाम बने हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नागेंद्र सिंह आईसीजे के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। आईसीजे के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर में चुनना है। ऑप्शन ए में है तीनों, बी में है केवल 1, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 और 3। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमें क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है, जैसे कि इसके नए अध्यक्ष लेबनान के नवाफ सलाम बने हैं, सही है। नागेंद्र सिंह आईसीजे के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी सही है। आईसीजे के अध्यक्ष का जो चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है, ये भी सही है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के एक पैलेस है, पीस पैलेस। ठीक है, और ये पीस पैलेस हेग में है, उसी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे पीस पैलेस कहाँ है? नीदरलैंड में, और ये हेग में है, और इसी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यह यूएनओ का जो है आधिकारिक न्यायालय है, इसे विश्व न्यायालय भी कहते हैं। इसकी अधिकारिता में जितने भी यूएनओ के सदस्य देश होंगे, 193, 94 जो भी हैं, ठीक है, सदस्य राज्य अर्थात जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें हैं, सभी इसमें के अधिकारिता क्षेत्र में आती हैं। ये अपने न्याय निर्णय क्षेत्र में, जैसे संप्रभुता हुआ, किसी देश की सीमा विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, संधियों की व्याख्या आदि से संबंधित इसका अपना न्याय निर्णय का इसका क्षेत्र है। हेग में ही, नीदरलैंड में ही वर्ष 2002 में आईसीसी की स्थापना की गई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी कहाँ है? हेग में ही है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अलग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अलग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में की गई और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 2002 में की गई थी, हेग में की गई। जो आपराधिक न्यायालय है उसको रोम संविधि 1998 के तहत क्या है? स्थापना की गई है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारत सदस्य है। याद रखेंगे, भारत क्या है? यहाँ पर सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भारत ने अभी तक क्या है? हस्ताक्षर नहीं किया है। ओके, ये याद रखेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भारत सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का और सदस्य नहीं है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला फरवरी 2024 किस देश में संपन्न हुआ? खिलौना मेला, ठीक है, टॉयज का, फ्रांस, दुबई, जर्मनी या
काठमांडू। ओके, तो जो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला फरवरी 2024 में संपन्न हुआ वह हुआ जर्मनी में। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक रेडियो की यात्रा वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ओके, तो भारत में सामुदायिक रेडियो की यात्रा जो शुरू हुई 2002 में शुरू हुई। इसी से लगे क्वेश्चन पूछा कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी, 21 फरवरी, 13 फरवरी या 13 मार्च को। विश्व रेडियो दिवस अगर याद नहीं हो रहा किस दिन मनाया जाता तो ऐसे याद रखेंगे। वैलेंटाइन डे सबको याद होगा। ओके, उसके एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी कि 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी पहले बात कर लेते होंगे, तब वैलेंटाइन डे मनाते होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक साझेदार रोड शो संगम, जहां ऊर्जा और अवसर एक साथ मिलते हैं, का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, संगम जहां ऊर्जा और अवसर एक साथ मिलते हैं का आयोजन कहाँ किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अबू धाबी है, रियाद है, दोहा या बाकू। तो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया अबू धाबी में। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। गुवाहाटी, नई दिल्ली, हैदराबाद या शिलांग। तो प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया। गुवाहाटी, नई दिल्ली, हैदराबाद या शिलांग में। तो इसका जो आयोजन किया गया उत्तर भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, गुवाहाटी और शिलांग। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा गुवाहाटी। ओके, गुवाहाटी याद रखेंगे। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में स्थापित करेगी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत में अपना पहला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में स्थापित करेगी। ठीक है, एक तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन पूछ दे कहाँ करेगी दक्षिण भारत में अपना पहला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो एक तो हो गया हैदराबाद। दूसरा इसमें जो पूछा गया संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिए हैं 1962, 1953, 1969 या 1982। तो इसकी जो स्थापना हुई थी संगीत नाटक अकादमी की 1953 में हुई थी। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंजर भूमि खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने की पहल ग्रो को किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने की पहल ग्रो को किसने लॉन्च किया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग या नीति आयोग। तो देखो इसमें बंजर भूमि खेती और वानिकीकरण का माध्यम से खेती में परिवर्तित करने के लिए ग्रो जो ऐप को लॉन्च किया गया है। जाहिर सी बात है इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो तो सब लग रहे हैं, जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नीति आयोग। तो इसका जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी यानी नीति आयोग। याद रखेंगे नीति आयोग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नहीं मार देंगे ऑप्शन में, इसका है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये ध्यान रखेंगे। जलवायु अध्ययन पेस मिशन कह रहा है कि यह
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। दूर संचार उपग्रह मेराह पुती 2 इंडोनेशिया का है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह पार्स 1 ईरान का है। या जासूसी उपग्रह IGS ऑप्टिकल 8 जापान का है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वह हमें देखना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, यानी कि जलवायु अध्ययन पेस मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का नहीं है। फिर किसका है? नासा का है। याद रखेंगे नासा USA का अंतरिक्ष एजेंसी है। बाकी जो सही दूरसंचार उपग्रह मेरा फुतू इंडोनेशिया का है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह पार्स 1 ईरान का है। और जासूसी उपग्रह IGS ऑप्टिकल 8 जापान का है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि इसमें प्रति लाभार्थी अनुदान बढ़ाकर 20,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन कन्या सुमंगला योजना से संबंधित हैं, सत्य सही उत्तर चुनना है। इसमें एक पहला ऑप्शन दिया है ना तो 1 ना तो 2, बी केवल 1, केवल सी केवल 2, केवल 1 और 2। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है केवल 2, यानी कि इसे 2019 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1 गलत है। तो अनुदान बढ़ाकर कितना किया गया? इसमें कहा गया 20,000 रुपये। 20 नहीं किया गया, कितना गया? क्या है? 25K, यानी कि 25,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें सुमेलित नहीं है, वह देखना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। उज्जैन में देश का शोध आधारित पहला IIT सैटेलाइट परिसर की स्थापना। ओके। महाराष्ट्र में डिजिटल डिटॉक्स अभियान की पहल। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, जो सही सुमेलित नहीं है, वह है बी, यानी कि ये जो महाराष्ट्र में किया गया डिजिटल डिटॉक्स अभियान, ये ऑप्शन गलत है हमारा बी। सही क्या है? कर्नाटक। ओके, तो कौन है? कर्नाटक। याद रखेंगे, कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, 1 मिनट। अच्छा, डी ऑप्शन भी है। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल एक नई पहल है, जो ऊपर हम क्वेश्चन देख रहे थे, ये भी सही है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल की एक नई पहल की, तो है क्या? पंजाब। खैर आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता या गांधी नगर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, साउथ इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो इसलिए और जगह नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस ऑप्शन में क्या है? हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दुनिया संभव है कि थीम से विश्व सामाजिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व सामाजिक मंच 2024 की थीम क्या है? एक और दुनिया संभव है। कहाँ हुआ? भारत, श्रीलंका, नेपाल या इंडोनेशिया। तो इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया नेपाल में। इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय ECOWAS के संबंध में निम्न कथनों पर हमें ध्यान देना है। ECOWAS की स्थापना 1975 में लागोस में हुई थी। पहला स्टेटमेंट है, यह 15 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संघ है। हाल ही में माली, नाइजर, बुर्किना फासो इससे अलग होने की घोषणा की गई है। तो पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय के बारे में कथन दिए गए हैं कि 1975 में इसकी स्थापना लागोस में हुई।
15 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संघ है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो अलग हो रहे हैं। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, 1, 3, केवल 3, 1, 2 या तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वह है, इसमें क्या है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 नहीं, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ठीक है, तो इको WS के स्थापना 75 लागोस में हुई, याद रखेंगे लागोस। ओके, हाल माली, बाकी 15 देश है इसमें, माली, नाइजर, बुर्किना फासो क्या है, इससे अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो लागोस कहाँ है? लागोस नाइजीरिया का एक शहर है, तटीय शहर है, यानी कि गिनी की खाड़ी के साइड पश्चिम में। याद रखेंगे, मैपिंग जब देखेंगे तो उसमें आपको लागोस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन WSDS से है, यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन से है। निम्न कथनों पर ध्यान दें। WSDS वर्ष 2024 की थीम सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है। ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो थीम था, सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट की, इसका आयोजन प्रतिवर्ष टेरी यानी कि ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में WSDS का आयोजन दुबई में किया गया। तो अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या सही उत्तर कौन कौन से हैं, यानी कि 1 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, या तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें जो सही क्वेश्चन सही है वह है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 सही हैं। ठीक है, 1 और 2। थीम सही दी हुई है, आयोजन कौन करता है, टेरी, ये भी दिया हुआ है, लेकिन जो कह रहा है कि 2024 में दुबई में किया गया। दुबई में नहीं किया गया, कहाँ किया गया, अपने भारत में ही किया गया। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया। ओके, तीसरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ओके, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर SD मुनि, बुक्स दी हुई हैं और उनके ऑथर के नेम दिए हुए हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, प्रोफेसर SD मुनि। ट्रिस्ट विथ अयोध्या, विक्रम संपत, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के केंद्र में। ठीक है, केंद्र सरकार में, संघ सरकार में। इसमें पूछा सुमेलित कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, यानी कि यह सुमेलित नहीं है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ट्विस्ट विथ अयोध्या विक्रम संवत वाला ऑप्शन सही नहीं है। बाकी डबलिंग इन डिप्लोमेसी, डी मुनि, यस डी मुनि, समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी, और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, क्योंकि केंद्र सरकार में क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिस्ट विथ अयोध्या, अगर विक्रम संपत नहीं है तो फिर कौन इनके लेखक है? बलवीर पुंज। ठीक है, बलवीर नाम याद रखेंगे, बलवीर पुंज। ओके, बलवीर पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दिवस दिए हुए हैं और थीम दी हुई है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये फरवरी माह के हैं, 28 फरवरी को। थीम है कि विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ, ये थीम थी। विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी। वेटलैंड रेस्टोरेशन,
या विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। तो ठीक है, इसमें आंसर क्या है हमारा, कौन सा थीम नहीं है, वह है ऑप्शन सी, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड रेस्टोरेशन। बाकी का सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक सही है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस का बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का स्तंभ सही है। विश्व दलहन दिवस का क्या है, दालें, पौष्टिक मिट्टी के लोग। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन सी वेटलैंड रेस्टोरेशन। तो क्या थीम है इस 24 की 2 फरवरी की, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, वेटलैंड और मानव, याद रखेंगे मानव कल्याण। ठीक है, मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये है। ओके, तो इस तरह हमारा आज का चौथा वीडियो कंप्लीट हुआ करंट अफेयर्स रिलेटेड। हम क्रम वाइज चल रहे हैं, सीरीज वाइज पूरे 1 साल का कवर करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज के इतना ही, कल हम और एक वीडियो लेकर आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।